नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN और हमारे साथ मौजूद हैं संस्थान के राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। आज हम लोग बात करेंगे चिराग पासवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चिराग पासवान ने बड़ा ही गंभीर आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा दिया कि 18 वर्षों के शासन में बिहार में उन्होंने कुछ नहीं किया, और चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि उनका गठबंधन इशारों में बीजेपी के साथ ही होगा। सीट पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि सीट जब चुनाव होगा उस समय फैसला हो जाएगा। तो हम सर से समझने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों को हमारे सर बताएंगे कि अब चिराग पासवान ने जो आज स्टैंड लिया है नीतीश कुमार पर, विपक्षी एकता पर, सर आपको क्या लगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से? नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। बिहार में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है, ये सरासर झूठ बात है। ठीक है, वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उस अपेक्षाकृत जितने दिनों तक हैं उतना उत्पादकीय नहीं रहे, ये मेरा मानना है। पहले 2006 से 10 या 5 से 10 वाला आप यदि कहेंगे तो शानदार समय रहा है। और आज भी बिहार में सड़कों की हालात, बिजली के हालात या महिला कल्याण के हालात को आप देखेंगे तो कई प्रदेशों से बेहतर है। ये अलग मसला है कि उद्योग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, या अभी भ्रष्टाचार की बात है, या अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। ये सारी मुद्दे हैं जिस पर चिराग की बातों का मैं समर्थन करता हूँ। दूसरी बात कि NDA के साथ ही चिराग जाएंगे, ये बहुत पहले से स्पष्ट है, ये घोषणा भर की बात है। और दूसरा मूल मुद्दा कि चाचा भतीजा अब लोजपा के बट जाने से या टूट जाने से ये बड़ा संकट है कि अभी चाचा उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। रामविलास जी की ये पार्टी थी, माने चिराग के पिताजी की पार्टी थी, उसका वसीयत या विरासत किसके जिम्मे जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि NDA इनके पास विकल्प है, चाचा ऑलरेडी विकल्प में NDA के साथ शामिल हैं। तो ये आने वाले वक्त में NDA का हिस्सा बनेंगे, ये बहुत बिल्कुल साफ है। चिराग ने आज कह भी दिया सर, हम मौजूद थे जी, कि हाजीपुर सीट हमारा रहेगा, हम हाजीपुर। बिल्कुल ये चूँकि उस संसदीय उसमें उस दल के सबसे बड़े नेता हैं, सुप्रीमो हैं, तो उनका कहना होगा वो जमुई से लड़े, हाजीपुर से लड़े, या जो भी उनको सीटें आवंटित होंगी NDA के खेमे से, वो उनके अंदरूनी मामले हैं। NDA को छोड़ के दूसरे खेमे में जाने का मतलब है कि महागठबंधन के खेमे में जाने की बात आप कर रहे हैं, जहाँ संभव है। भले उनके कई प्रायोजन में ये गए हैं, शामिल हुए हैं, नीतीश जी की बात हो या खास करके तेजस्वी के कार्यक्रम में ये जाते रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक समारोह में। उसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका झुकाव उधर है, वो हम उम्र हैं और एक अपने निजी सरोकार के चलते जाते हैं। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, मतलब विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय उन्होंने लाइन अलग ले लिया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसी मुद्दे को लेकर वो नीतीश का एगेंस्ट करते रहे, और आज भी उस लाइन पर वो काम कर रहे हैं। युवा हैं, समझदार हैं, मैं मानता हूँ, और अब उनका मंजे हुए राजनीतिक हैसियत के रूप में उनका ज्ञान दिखता है, और उम्मीद करते हैं कि NDA का मजबूत हिस्सा बनकर NDA के लिए काम करेंगे, और महामुकाबला महागठबंधन के साथ संभव है। सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, अपने राजनीतिक अनुभव से बताइए कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल पर, चिराग पासवान लगातार सॉफ्ट रहते हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, इसका उनका क्या रणनीति हो सकता है सर? हाँ, प्रश्न अच्छा है। क्योंकि देखिए, उनकी अदावत, निजी अदावत, राजनीतिक निजी अदावत नीतीश जी के साथ है, इसमें दो राय नहीं है। तो जाहिर है कि तेजस्वी के प्रति वो सॉफ्ट रहेंगे। और रही बात कि सत्ता के शीर्ष पर या सरकार के मुखिया नीतीश जी हैं, तो वो क्यों हमलावर होंगे तेजस्वी पर? तो ये बहुत स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। आप राजनीति करते हैं तो सबके खिलाफ आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं विरोध का, इतनी समझ तो चिराग को है ही, और वही कारण है। और बेवजह आप किसी का नाम ले लें, ये अलग मसला है, लेकिन ये बड़ा स्वाभाविक है कि वो तेजस्वी पर उतना आक्रामकता न दिखाते हुए सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश जी पर, वो लगातार आक्रामक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो, या आज तक की बात हो, या अब तक की बात हो, ये उनका बड़ा स्वाभाविक नेचुरल विरोध है, और वो विरोध मुझे लगता है कि लंबे समय तक चलेगा। तो सर ने सब हमारे दर्शकों के लिए साफ साफ बता दिया कि चिराग की रणनीति क्या है, चिराग किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। और सर ने बड़ी बात कह दी है CIN के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि चिराग का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत पहले से गठबंधन है, सिर्फ घोषणा बाकी है। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।